हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्प से गीता। तो आज हम जो बात करने वाले हैं फाइन आर्ट की कट ऑफ कितनी जाएगी और कट ऑफ में कितने स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए हैं या कितने स्टूडेंट जो है क्वालिफाइड नहीं हो पाए हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, साथ साथ में आप लोग को हम बताएंगे कि यहाँ पर जो कट ऑफ में है कितने स्टूडेंट जो ऐसे हैं कि यहाँ पर क्वालिफाई ही नहीं कर पाए हैं। मतलब आप लोग जो है जो वैकेंसी आई है फाइन आर्ट में, इतनी सारी जो सीट थी, मतलब सीट थी बहुत कम सीट थी और उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ने सोचा था कि फॉर्म इतनी सीट कम है तो फॉर्म ही नहीं फिल करे थे। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे थे। तो यहाँ पर आप लोग को बता देते हैं कि इतने स्टूडेंट जो हैं यहाँ पर कम क्वालिफाइड कर पाए हैं, बहुत ही कम स्टूडेंट हैं। लेकिन इससे जानने से पहले हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि यहाँ पर जो फाइन आर्ट की वैकेंसी आई थी वो टोटल सीट जो थी यहाँ पर ओनली यहाँ पर 54 थी। ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट ने यही चीज सोचा था कि हाँ यहाँ पर जो है इतनी कम सीट है, अब हम क्या ही जो है फॉर्म फिल करेंगे, अब 54 है सीट तो बहुत सारे स्टूडेंट कि हमारा क्या ही नंबर आएगा। लेकिन आप लोग को बता देते हैं यहाँ 54 स्टूडेंट भी क्वालिफाइड नहीं हो पाए हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर देखो क्या है। अब इतना हो गया, अब पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पर जो है, जैसे कि आपको नीचे दिखा देते हैं यहाँ पर कि ये आप लोग देख रहे हैं कि जो मतलब पेपर थे, दो पेपर थे जिसमें पार्ट ए था और पार्ट बी था। अब पार्ट ए की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि ये जो पेपर है, जो जनरल पेपर है और अवेयरनेस, इसमें मतलब ये पूरा मतलब ये है कि पार्ट ए जो था मतलब ये था 50 मार्क्स का था। ठीक है। जो पार्ट बी था वो कितने का था, 100 मार्क्स का था। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ना, ये दोनों आप देख सकते हैं कि 50 और 100 मार्क्स का था। मतलब ये कह सकते हैं कि 50 मार्क्स में जो आपको क्वालिफाइड मार्क्स चाहिए थे वो कितने चाहिए थे। तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ना, ये बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि जो पार्ट ए में जो है क्वालिफाइड वो आपके 40%। यहाँ पर लिखा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पार्ट, यानी कि पार्ट जो है पार्ट ए पार्ट बी, यानी कि पार्ट ए में भी आपके 40 मार्क्स होने चाहिए, पार्ट बी में भी 40 मार्क्स होने चाहिए। उसके अकॉर्डिंग मैंने एनालिसिस करा है। तो यहाँ पर कितने स्टूडेंट आते हैं तो इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को बता देते हैं, ये आप लोग की जो है मेरिट यहाँ पर आई है, सबको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये आई है। अब देखो, अब यहाँ पर आप लोग को समझा देते हैं कि इसमें कैसे देखनी है। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा था तो आप लोग को बता देते हैं। देखो यहाँ पर आप लोगों को मैंने अभी बताया था कि पार्ट ए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कितना हो गया, 50 मार्क्स का, यानी कि 40%। तो 50 का 40% कितना होगा, 20 हो गया। कितना हो गया, 20% हो गया। ठीक है, ये हो गया 20%, मतलब सॉरी जो है 20 मार्क्स हो गया। एक मिनट, कितना हो गया, 50 में से जो है कितना हो गया, 20 मार्क्स। ठीक है, तो ये है 50 में से आपके 20 तो मार्क्स होने ही होने चाहिए। और फिर अगर हम यहाँ पर पार्ट ए की बात कर रहे हैं, पार्ट ए, ठीक है, जो पार्ट ए है उसमें कितने 20 मार्क्स होने चाहिए जो 50 में से। और ये जो हमारा पार्ट बी की अगर हम बात करते हैं, पार्ट बी की बात करते हैं तो हमारे यानी कि कितने मार्क्स होने चाहिए, मतलब ये है 100 मार्क्स का था पेपर और 100 में से हमारे कितने होने चाहिए, यानी कि 40 होने चाहिए। तो आप लोग तभी क्वालिफाइड हैं। यानी कि फर्स्ट पेपर में आपके 20 होना चाहिए और जो सेकंड पेपर पार्ट बी था उसमें 40 मार्क्स होने चाहिए, तभी आप क्वालिफाइड हैं। अब देखो, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्वालिफाइड ही नहीं कर पाए हैं। पहले तो आप लोग यहाँ पर खुद देख सकते हैं, यहाँ पर सभी को दिखाई दे रहा होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है यहाँ पर, तो आप लोग देख सकते हैं 16, 50, 12, ये आप लोग देख सकते हैं ना, कोई क्वालिफाइड। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 21 है। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है 40 नंबर पर आप देख सकते हैं 21 है, फर्स्ट मार्क्स है। अब किसी के कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने, देखो अब यहाँ पर ही देख सकते हैं, ये पहला वाला देखते हैं कि देखो यहाँ पर, एक मिनट आपको मार्क करके दिखा देती हूँ, मार्क करके। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तो 60, देखो 68.18 है, यानी कि इसके देखो सेकंड पेपर में जो है 55 है लेकिन फर्स्ट पेपर में 12 ही रह गए हैं। तो आपको क्या लगता है ये क्वालिफाइड होगा? क्वालिफाइड नहीं है, ये स्टूडेंट क्वालिफाइड नहीं है, जबकि इसके 68 है। अब ये देखो स्टूडेंट है यहाँ पे, अभी आया था ना 14 नंबर वाला, अब ये देखो ये है 64 है, 64.54 है, लेकिन इसके जो है फर्स्ट पेपर क्वालिफाइड है और इवन जो है सेकंड पेपर भी है। तो इसके आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है, हाँ ये वाला जो है इतना नहीं,
हाँ, तो ये वाला जो है, ये वाला है, सॉरी ये वाला है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ना 64 है, तो ये क्वालिफाइड है। अब देखो फर्स्ट पेपर इसका भी क्लियर नहीं है, सेकंड पेपर क्लियर है, तो क्या ही मतलब है। तो आप लोग देख सकते हैं, इसी का ही मैंने पूरा एनालिसिस करके यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप लोग को बता देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आए हैं। अब लेकिन यहाँ पर पूरा मैंने एनालिसिस करके यहाँ पर बताया है, तो आप लोग को देखिएगा कि यहाँ पर जो है कौन सा कितने स्टूडेंट ही क्वालिफाई कर पाए हैं। अब मैंने सोचा था इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो जाएंगे जो नहीं आ पा जो है मतलब क्वालिफाई कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर इसकी बात करते हैं। ये रहा पूरा एनालिसिस। अब आप लोग खुद देख सकते हैं, आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि पार्ट ए में जो जरूरत थी वो कितनी जरूरत थी। तो पार्ट ए में जो था वो उसमें 50 मार्क्स का पेपर था, जिसमें हमें 40% की जरूरत थी, यानी कि 20 मार्क्स का। तो यानी कि हमें 20 मार्क्स पार्ट ए में चाहिए और 40 मार्क्स किसने चाहिए, पार्ट बी में। तो यानी कि टोटल कितना हो गया, 60 मार्क्स का हो गया। तो 60 से 65 में जो स्टूडेंट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरे सिर्फ 6 स्टूडेंट ही हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं कि एससी जनरल का कोई मतलब ही नहीं है। जब आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि जब स्टूडेंट ही कम पड़ गए हैं, तो एससी एसटी का क्या मतलब है कि ओबीसी की कितनी जाएगी, कि जनरल की कितनी जाएगी, ये कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट ही कम है, सीट ही खाली रह गई हैं। अब हो सकता है 43 से मुझे देखने में एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, 43 से 46 हो सकता है, 46 से 50 स्टूडेंट हो सकते हैं, बस इतने हैं। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट है ही नहीं जिन्होंने पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही क्वालिफाई कर रखे हो, वो स्टूडेंट ही नहीं है। तो क्या करेंगे, तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर क्वालिफाइड हुए हैं वो सबको ही ले लिया जाएगा, क्योंकि ये तो पता ही होगा कि जो जो स्टूडेंट ओबीसी में है वो नहीं है, तो वो हाईएस्ट मार्क्स वाले हैं, तो वो जनरल में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है सभी स्टूडेंट को ये ले लिया जाएगा, जितने भी हैं, अब सभी का ही सिलेक्शन हो जाएगा, जो जितने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। मतलब 60 से 65 स्टूडेंट जो है वो 6 स्टूडेंट है, जो 65 से 70 है वो 6 स्टूडेंट है। यहाँ पे ऐसी 70 से 75 आप देख सकते हैं 12, ऐसी 75 से 80 4 5, और 85 से 90 एक ही स्टूडेंट है, 90 से 95 जो है 4, और यहाँ पर 95 से जो है या फिर ऊपर से है तो वो 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब आप लोग ने मैंने बताया था ना कि कितनी सीट थी, 54 सीट थी, और जिसमें टोटल स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं ना 43, ओनली 43। और इसमें देखो कितने सारे स्टूडेंट ऐसे हैं। अब फिर आप लोग कहते हैं कि हाँ सीट इतनी कम है तो कैसे सिलेक्शन होगा, और जबकि 3,000 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने ये एग्जाम दिया था। इसमें बहुत सारे तो ऐसे स्टूडेंट थे जो बिल्कुल एब्सेंट हैं, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देती हूँ कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल एकदम जो है यहाँ पर कितने सारे एब्सेंट ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट पेपर इतना ज़्यादा ही था। मानती हूँ पेपर टफ ज़रूर था, लेकिन हाँ इतने स्टूडेंट हैं कि एकदम पासिंग मार्क्स वाला का भी सिलेक्शन हो गया है। मतलब ये कह सकते हैं पासिंग मार्क्स का भी हो गया है, मतलब उनको कोई चिंता नहीं है कि हाँ अगर हम पास भी जो है पासिंग मार्क्स भी हैं तो हम क्वालिफाइड हैं, ये कह सकते हैं। ऐसे ही देखो DSSB का पहले भी हुआ था, उसमें भी सीट खाली रह गई थी। फाइन आर्ट में या फिर ड्राइंग एंड पेंटिंग में हमेशा ऐसे ही रहता है। और मैं हमेशा यही चीज़ कहती हूँ कि जो जनरल पेपर है उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, तभी आप लोग का सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो पाएगा। अब देखो DSSB में तो खैर जो है पार्ट ए का तो ऐसा नहीं है कि इसमें क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। उसमें तो पार्ट ए वाला जो पार्ट बी का दोनों ही हैं वो तो अब हटा ही दिए गए हैं, अब उसमें बस टोटल मार्क्स लेकर आना है। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी स्टूडेंट रह गए हैं तो वो बिल्कुल भी हिम्मत बिल्कुल भी ना हारे। तो ये आप लोग जो है जिस स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप लोग उसको ज्वाइन करिए कि ताकि जो है अच्छे से आप लोग फिर से नेक्स्ट टाइम पेपर दीजिए, तो इस बार सिलेक्शन ज़रूर हो। इस बार वैकेंसी आएंगी तो चंडीगढ़ की ज़्यादा वैकेंसी आएंगी, क्योंकि इसमें सीट भी खाली रह गई हैं। अब इसमें ये ऐसा भी नहीं है कि 50 स्टूडेंट भी जो है क्वालिफाइड हो जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो स्टूडेंट जो है दोबारा से मतलब जो है सभी ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपना नहीं करवाते हैं वेरिफिकेशन, या फिर जो है नहीं जॉब करना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो जाते हैं, 5-6 स्टूडेंट निकल जाती है तभी वेटिंग लिस्ट जाती है। अब वेटिंग का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सीट तो खाली ही जानी है। अब ऐसा तो है नहीं कि हाँ, कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हो गए हैं जिसमें पॉइंट से ही फर्क रह जा रहा है, एक एक नंबर 2-2 नंबर से रह जा रहे हैं, उनको तो बहुत बुरा लगेगा।
कि थोड़ी मेहनत कर लेते तो शायद हो जाता सिलेक्शन। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर आप लोग का सिलेक्शन होगा, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। और क्या कहते हैं इसको, जो है मतलब कुछ सीखने को तो है, कोई ना कोई चीज़ हमें सिखा ही देता है, तो कोई बात नहीं। अब यही चीज़ हो सकता है कि फिर से मेहनत करी जाए, नेक्स्ट ईयर फिर से वैकेंसी आएगी तो फिर से आप लोग उसको क्वालिफाइड करिएगा। जो स्टूडेंट का नहीं हुआ है तो उसमें परेशान ना हो, कोई बात नहीं, नहीं हुआ है तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये है हाल। तो आप लोग सब्जेक्ट और जनरल पेपर भी साथ साथ में दोनों ही ध्यान दें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि DSSB में जनरल पेपर जो है क्वालिफाइड मार्क्स माना गया है, मतलब कितना क्वालिफाइंग, तो ये कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये मत सोचना कि जनरल पेपर पर ध्यान ही नहीं देना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जनरल पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ जाएंगे, उनका सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है, अब दोनों तो फिर उनकी मेरिट भी तो हाई जाएगी ना। तो यही चीज़ है कि दोनों को ही बिल्कुल बैलेंस बना के चलो कि ये हमारा जनरल पेपर भी अच्छा हो और सब्जेक्ट का भी अच्छा हो। ठीक है, तो चलिए बस यहीं पर आपकी जो थी मेरिट को बताना था, सभी को क्लियर हो गया। अगर नहीं भी क्लियर हुआ हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और या फिर अपना रोल नंबर भी नहीं समझ में आया हो कि हमारा क्वालिफाइड है या नहीं है, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि हमारा ये रोल नंबर है, जो है आप जो है देखकर बता दें, तो मैं उसको तुरंत मैसेज कर दूंगी। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। और सभी स्टूडेंट इससे ज्वाइन मतलब जो है होइएगा, कि ताकि जो भी फाइन आर्ट की जितनी भी वैकेंसी है आपको इसकी प्रिपरेशन अच्छी सी करा सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।